मैं आनंद नगरी प्रोजेक्ट से आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। शकुंतला मेरा नाम है और मुझे बिना वजह टर्मिनेट किया गया है। पहले मुझको 5 तारीख को शोकॉज नोटिस मिला था सुपरवाइज़र के थ्रू, उसका मैंने जवाब भी भेजा मैम को और फिर 7 तारीख को मैंने ज्वाइनिंग भी ली फ़ोन के ज़रिए। जो मैंने मैम से कहा कि मैम मेरी तबीयत ख़राब है और मैं नहीं आ सकती हूँ, तो उसका मैसेज भी मेरे फ़ोन में है। तो जो मेरी सुपरवाइज़र है कुसुम लता मैम, उन्होंने ओके करके मेरा मैसेज रिसीव किया। उसकी भी मेरे पास मतलब फ़ोन में रिकॉर्डिंग है सारी। उसके बाद भी उन्होंने मुझे 12 तारीख को जो टर्मिनेशन लेटर दिया। ये मेरे साथ बहुत बड़ी जाती है और ये उन्होंने ठीक नहीं किया। बाकी सभी प्रोजेक्ट की जो नंदगी प्रोजेक्ट के ई ब्लॉक है ताल में शामिल थी, क्योंकि उनके नज़र में ये था कि मतलब मैं ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के भाग ले रही हूँ उसमें और मतलब सबकी अटेंडेंस करती हूँ, मैं लीडर हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे कई मतलब बेवजह के इल्ज़ाम लगाए मेरे ऊपर। सुपरवाइजर भी है, नहीं, डिपार्टमेंट तो है ही है। सुपरवाइजर भी है डिपार्टमेंट पे। मेरा नाम अनीता, मैं सकरपुर प्रोजेक्ट से हूँ। हमारी सुपरवाइजर ने हमारे साथ इतनी बड़ी गद्दारी करी है और डिपार्टमेंट ने तो करी है, लेकिन इसमें मिला जुला हाथ सुपरवाइजरों और सीडीपीओ का है। 5 तारीख को शोकॉज नोटिस मुझे भी आया था, मैंने 6 तारीख को उनको व्हाट्सअप किया था। फिर हमने रीजॉइनिंग की है 10 को हमने रीजॉइनिंग करने के बाद 11 को हम सेंटरों पे गए हैं, लोकेशन भी दिया, सब कुछ दिया। 13 को हमें टर्मिनेट कर दिया गया। हमारी क्या गलती है जो हमें टर्मिनेट किया है? सर एक बात और टर्मिनेशन के पहले हमें कहा जाता था, मैं सकूरपुर प्रोजेक्ट से हूँ, हमें कहा जाता था कि 3 सौ कॉल नोटिस आएगा, उसके बाद आपको टर्मिनेट किया जाएगा। तो सर 1 सौ कॉल नोटिस आने के बाद ही हमें टर्मिनेट कर दिया गया। हमें 100 कॉल नोटिस का जवाब दिया, उसके बाद फिर वो नोटिस देती, फिर हम जवाब देते तो वो टर्मिनेट करते ना। तो डिपार्टमेंट को क्या इतना कानून नहीं पता कि 3 सौ कॉल नोटिस के बाद ही वर्कर या हेल्पर को टर्मिनेट किया जाता है? क्यों किया गया ये पूछना चाहते हैं। ये इस डिपार्टमेंट में ऐसे अनपढ़ सुपरवाइजर, सीडीपीओ और डीओ डायरेक्टर को क्यों रखा गया है जो उनको कानून ही नहीं पता है कि टर्मिनेट करने का प्रोसीजर क्या है? शोकॉज नोटिस तो सभी को मिला है, पर टर्मिनेट हमें को क्यों करा गया है? नंदगिरी प्रोजेक्ट से हूँ सर मैं, 91 आंगनवाड़ी 91 ए ब्लॉक से। मेरा नाम सुषमा है। सर अब मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो हमारी सुपरवाइज़र है सिर्फ हम ही 4 लोगों को टर्मिनेट किया है उन्होंने। ई ब्लॉक है, ताहिरपुर है और भी इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, तो हम ही क्यों? हड़ताल में तो सभी गए थे, सभी को करो। तो हमारे ही नाम के सामने हमें क्यों टर्मिनेट किया उन्होंने? क्या रीज़न है? हमसे पूछने के क्या रीज़न है, तो उन्होंने कहा कि हेडक्वार्टर से तुम्हारे नाम आए, हेडक्वार्टर से तुम्हारी फ़ोटो आई है। तो हमने कहा हमें दिखाओ, कहाँ आई है फ़ोटो, हमें दिखाइए। तो फोटो जो आई है वो सिर्फ झूठ बोला है, हमें एक तरह से फंसाया गया है, हमें फंसाया गया है। मैं मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर वर्कर है, उसका नाम मनीषा है, मेरी मम्मी का नाम जयवती है। मेरी मम्मी तब से लगी हुई है जब 110 रुपये मिलते थे। मेरी मम्मी तो आगे भी नहीं आई, टारगेट भी नहीं हुई, तब भी मेरी मम्मी को टर्मिनेट कर दिया। उनकी क्या गलती थी? अगर मेरे को करना था तो मुझे करते ना। जब कहाँ सुपरवाइजर को जब नहीं दिखता था, जब हमें स्कूटी पे बुलाती थी कि मुझे ऑफिस से लेने आ जाओ, ऑफिस से छोड़ने। आज भूल गई हमें? इतनी गद्दारी करी है उन्होंने हमारे साथ में। और हमारी सुपरवाइजर का नाम हिमांशी है, मैं उसका नाम तो पहले लूंगी, इतनी गद्दार है वो। उसका सर मैं फरीदा रियाज जामा मस्जिद प्रोजेक्ट से हूँ। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हमसे सवाल पूछा गया कि जवाब दो, हमने जवाब दे दिया कि हम हड़ताल पर हैं, ठीक है। जवाब देने के बाद फिर हमने ज्वाइनिंग ली। जब हमारी हड़ताल ख़त्म हो गई हमने ज्वाइनिंग ली। जब ज्वाइनिंग लेने के बाद भी हमसे काम कराया गया। मेरे यहाँ रेगुलर इम्यूनाइजेशन कैंप लगा है, टीकाकरण हुआ है 2 दिन बराबर। पता नहीं खेल समझ रखा है। अभी हमें ज्वाइनिंग करा दी, हमसे काम ले लिया, हमसे टीकाकरण करवा लिया, 2 दिन बराबर मेरे यहाँ कैंप लगा है। उसके बाद फिर हमें टर्मिनेट कर दिया। तो खेल समझ रखा है क्या ये? कि चाहे जब जामा मस्जिद प्रोजेक्ट फरीदा रियाज, मेरी सुपरवाइजर का नाम छोड़ो नहीं लो नाम। सर मैं मेरा एक जैसा पूरा बनारस है सर। मैं पश्चिम बिहार से विमला और एज ए हेल्पर काम करती हूँ और आंगनवाड़ी नंबर 83 है मेरा। और मैं जब ये आंदोलन में अपने हड़ताल में थी तो हम ज्वाइनिंग के लिए जब गए थे, अस्थमा लगने के बाद हम ज्वाइनिंग के लिए गए थे, तो हमारी सीडीपीओ और सुपरवाइज़र ने हमारे साथ बदतमीज़ी की। बहुत मतलब हमें बड़ी बुरी तरह से मतलब बेइज्जती की और हमें ज़बरदस्ती लिखवा रहे थे कि बोल दो कि हमें गलती हुई है, हम दोबारा नहीं जाएंगे। तो हम अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, अपने न्याय के लिए। तो ये गलत तो नहीं है, आंदोलन कोई भी कर सकता है और कोई भी अपने हक़ के लिए हड़ताल पे कर सकता है।
तो सर हम उनसे बिना पूछे नहीं गए थे, वो भी हमारे साथ ही इस चीज़ में, उन्हें बता करके उनको बोल के आए थे हम, जो कि उन्होंने वहाँ जाने के बाद हमारा जो ज्वाइनिंग लेटर था हमने दोबारा दिया था कि हम रिज्वाइन कर रहे हैं, दोबारा से अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम ज्वाइन नहीं लेंगे। मेरी वर्कर को और मुझे अलग से उन्होंने टारगेट किया कि मैं तुम्हारी फ़ाइल खुद लेके जाऊंगी और मैं खुद इसको टर्मिनेट करूंगी। और जो टर्मिनेशन लेटर हमें मिले हैं उसमें कोई स्टैम्प वगैरह कुछ नहीं है। और उन्होंने 10 तारीख से लेकर के 14 तारीख को हमें दोनों ने CDPO सुबह जब बहुत बदतमीजी से बोल रही थी, और हमारे CDPO का नाम है उषा। और हमारी एक सुपरवाइजर है सकरपुर की खीमा, वो तो इतनी बदतमीजी से बोलती है, वो ये कहती है तुम्हारी औकात है 20-25 हज़ार रुपये लेने की, तुम एक साइन तो करने आते नहीं है। हम पूछते हैं उनकी औकात क्या है, वो आज हमारे ऊपर हम पे रोप जमाती है। मैं इन दोनों का तो जरूर टर्मिनेट, हमारा टर्मिनेट हुआ तो इनका भी टर्मिनेट होना चाहिए। सर हमारी जो सुपरवाइजर है अनुराधा, और सुपरवाइजर हमारी क्या बोलते हैं उसका नाम अंजू, ये 3 जनी है हमारे साथ, और CDPO साथ में। तो इन लोगों ने बदतमीजी की। और सर मैं सिंगल पेरेंट हूँ और मेरी 3 महीने से सैलरी भी नहीं आई है जिसमें कि, और इन्होंने हमारे साथ गलत किया है। हम फिर भी हमने कोई गलती नहीं की, हम इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि हम अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। हम दोबारा जाएंगे, और हमारा आप देख रहे हैं कि कंडीशन कैसी हो रही है। उस दिन सेंट्रल पार्क में भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है पुलिस वालों की तरफ से, तो बहुत मेरा हाथ अभी तक दर्द नहीं ठीक हुआ है। और कल मुझे नाक में दम करो अभियान के दौरान जो सिर पे चोट लगी है उसमें 7 टाँके आए हैं, उसके लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरा एक बेटा है मेरे साथ में, उसकी जिम्मेवारी है, फिर भी उन्होंने इसका भी रहम नहीं किया, जिसमें कि उन्होंने मेरा आगे प्रमोशन के लिए नाम दे रखा था। अब ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये इनको हम ये चाहते हैं कि बस हम अपनी लड़ाई लड़के और सीधे सम्मान के साथ वापस जाएंगे, और हमारा टर्मिनेशन वापस होना चाहिए बस। सर जब हमारे पूरे प्रोजेक्ट ही हड़ताल में गया था, तो हमारे यहाँ से 27 वर्कर हेल्पर को ही टर्मिनेट क्यों किया गया, बाकियों को क्यों नहीं टर्मिनेट किया गया? क्यों? क्योंकि वो चमचिया थी उनकी, वो उनके तलवे चाटती थी जो उनको टर्मिनेट नहीं किया। हम कुछ बोल देते थे इसलिए हमें टर्मिनेट किया, हमें मेंटली टॉर्चर किया। उसके बाद अब हमें फिर धमकाती है, FIR की धमकी देती है, हर चीज़ से मैं प्रेशराइज करती। कुछ पूछो तो कहती मुझे नहीं पता, हमारे CV के पैसे के लिए पूछो, PMBY के पैसे के लिए पूछो, तनख्वाह के लिए पूछो, कहती तुम हराम की खाती हो, तुम हराम की लेती हो, तुम यहाँ क्या करती हो? तो सुपरवाइजर क्या करती हैं, वो आए ना, देखे ना कि 9 से 2 की ड्यूटी हम करते हैं या नहीं करते, फील्ड में क्यों नहीं आती देखने के लिए, क्या करती है? किसी और को दे देती है, वो लगाती है, जो नहीं आती है उनकी अटेंडेंस लग जाती है, जब हम जाते हैं तो हमारी अटेंडेंस लगती नहीं है। ये सुपरवाइजरों के काम है। हमारी सुपरवाइजर चंचल है, उसको तो सबसे पहले टर्मिनेट करो सर। हम चंचल से तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उसके खिलाफ कितनी बार भी हमने कंप्लेन की, पता नहीं कौन से अप्रोच लगा के वो वापस ही वहीं पे रुक जाती है, टर्मिनेट होती ही नहीं है। हमें चंचल से बहुत ज़्यादा वो है। हमारा प्रोजेक्ट